बाहु आदि के भय से वो संपन्न नहीं हो रहे हैं। यह सब रुचिर यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिनी सुभि आश्रम जानी, बसहि विपिनी सुभि आश्रम जानी, जह जगह जोग जग मूल करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच। बोले संत भगवान की जय। ऋषि परशुराम जी की कृपा से हमारे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन शेष जो हमारा 100वां यज्ञ शेष रह गया है, वह हमारा 100वां यज्ञ राक्षसों की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहा। जब भी हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, सुबाहु मारी ताड़का इत्यादि निशाचर आकर के हमारी यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस निर्जन वन में इस समय बड़ी ही शांति नजर आ रही है। क्यों ना मैं अपना 100वां यज्ञ यहीं पर बैठकर के ही प्रारंभ करूं। यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी में थे कि लग गई राक्षस को भनक, आ गया यज्ञ विध्वंस करने के लिए। और हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना, यहाँ बैठ बैठ पिएंगे प्याले शराब के, यहाँ भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। हम तो चुल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। ये स्वाहा स्वाहा की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत कई बार मना किया कि हमारे रहते हुए, हमारे सरकार हमारी स्वभाव के रहते हुए कोई भी यज्ञ नहीं होना चाहिए। चल के देखता हूँ कौन कर रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कितनी गंदी आदत है लोगों की। स्वाहा स्वाहा आहा। अरे ओ दुष्टो, तुम्हें क्या यहां पर तुम्हारी मौत खींच लाई है? खजाने मारकर थप्पड़ किया तुमको सौध आई है। मसल मशहूर है दुनिया में, हो जाए घर चींटी के पर पैदा तो निश्चय ही जान लो कि उसकी मृत्यु आई है। तुम्हें मारने वाला हो गया रघुवंश में पैदा, उन्हीं के हस्त कमलों से तुम्हारी मृत्यु आई है। अरे बाबा, कई बार मना किया मैंने, यहाँ पर यज्ञ मत किया करो, लेकिन अरे जी हमको मिलता नहीं खाने को और तुम लगे अग्नि में जलाने को। स्वाहा स्वाहा, जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि, इसका धुआं हमारे मारी स्वभाव की सरकार की आंखों में घुसता है।
हमारे सरकार की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है। इसलिए सुनो, आज से यज्ञ मत करना, ठीक है? और तुम सब भी सुन लो, आज के बाद कोई भी अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, चंदन नहीं लगाएगा, टीका नहीं लगाएगा, और जो लगाएगा हम उसे जीभ से चाट जाएंगे। तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ पहुंची। और सुनो, आज के बाद कोई भी गाय की पूजा नहीं करेगा। सुन लो, हमारी सरकार का हुक्म है ये। कोई भी गाय की पूजा नहीं करेगा। आज से भैंस की पूजा होगी। गाय कितनों दे, 2 लीटर 4 लीटर, भैंसा देखो 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर। इसलिए आज से भैंस की पूजा। और बाबा जी आप भी सुन लो, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब की बार यज्ञ हवन नहीं होना चाहिए, समझे? क्या करेगा? मनी चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिना निश्चर पापी। ये राक्षस, ये निशाचर बिना भगवान के नहीं मर सकते हैं। तब मुनि बर मनि कीने विचारा, तब मुनि बर मनि कीने विचारा, प्रभु अब उतरऊ हरन मही भारा, प्रभु अबेतर हरण मही भार। और हमने हृदय में विचार के देख लिया है कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान का जन्म हो चुका है। क्यों ना ऐसे समय पर जाकर के अपने नेत्रों से उन सुंदर राजकुमारों के दर्शन करूंगा और अयोध्या जाकर राजा दशरथ से याचना करके उन सुंदर राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आऊंगा। अवध नगरी बसे सरजू के तीर, अवध नगरी बसे अवध नगरी बस सरजू के तीर, अवध नगरी। जय हो सरयू मैया, आपके चरणों में मेरा सत प्रणाम है माँ। मन बुद्धि वाणी को पवित्र कर देने वाली माँ सरयू, हमेशा ही आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। जब भी मैं अयोध्या आता रहूं, आपके दर्शन अपने नेत्रों से करता रहूं। बहुविधि करत मनोरथ, जाति लाग नहीं बार, कर मंजन सरजू जल गए भूपि दरबार। अब हमें अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। सेवक ऋषिराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल्याण, तुम्हारे महाराज इस समय कहां पर? हे ऋषिराज, इस समय महाराज राज दरबार में विराजमान हैं। जाकर के हमारा संदेश कह दो। बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी प्रथम ड्योढ़ियों पर आए हैं, दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। क्यों नहीं, मैं आपकी सूचना अपने महाराज को। मुनिया गवन सुना जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा। बोलिए अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। महाराज, प्रथम ड्योढ़ियों पर गादी तने ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं और राज दरबार तक आना चाहते हैं। कहिए आपकी क्या आज्ञा है? भैया ड्योढ़ी बात
हमारे अहोभाग्य हैं जो कि वक्सरवन निवासी गाधी तने ऋषि विश्वामित्र जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। हम अपने आप में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो कि उनका आगमन यहाँ पर हुआ और हम अपने नेत्रों से उनके दर्शन करेंगे। ऐसा भी कहते हैं भैया, आते हैं घर मेहरबा जनवा नुमाई को तो जर्रे को भी चाहिए चले पेशवाई को, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। इसलिए समस्त ब्राह्मण मंडली को सजाओ और उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। गुरुदेव, मैं करता हूं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। आसन ग्रहण कीजिए। शरणे पखारी की नियति पूजा, मंत्रीवर समय आजी चल लेकर आओ। धन नहीं दूजा। तब मन हरस है। आज संसार में मेरे समान भाग्यशाली और दूसरा कोई भी नहीं है जो कि मैंने आज आपके चरणों के दर्शन किए हैं। हे तब प्रभु, मन हरसे बचन कह राओ, तब मन हरसे बचन कह राओ। मुनियस कृपा, मुनियस कृपा न कीन्यो काऊ, तब मन हरस बचन कह राओ। प्रभु, ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की जो कि आज आपने अपने ये चरण इस अयोध्या में रखे हैं, क्योंकि ऐसी कृपा करी न कबहू जैसे आय के पाए लखाइए आजू। हाजिर है हमरो धन धाम धेनु धरा सब राज समाजू। सो कहिए रसरंग बनी आपको आगमन भयो कई काजू। किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है भगवान? आसुरी समूही सतावे मोही, मैं आचल आयो नप तो ही। हे राजन, कहिए प्रभु। तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप चारों दिशाओं में गूंज रहा है, लेकिन आज यहां आकर के जो तुमने हमारे प्रति जो शिष्टाचारता दर्शाई है, इसको देख करके हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है और तुम्हारे ऊपर हमें गर्व महसूस हो रहा है। बहुत समय के उपरांत इस अयोध्या में हमारा आगमन हुआ है। जय हो। क्योंकि तुम्हारे सूर्यवंश में ऐसे बड़े बड़े महान राजा हुए हैं जिन्होंने कि धर्म के कारण अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया है, और आज उसी धर्म के वास्ते हमारा यहां पर पदार्पण हुआ है। रजन, मैं तुम्हारे पास कुछ याचना करने के लिए आया हूं, कुछ लेने के लिए आया हूं भगवान, लेकिन संकुचित में इस बात पर कर रहा हूं, हृदय में यह सोच रहा हूं, क्या मैं जो मांगूंगा वह मुझे यहां प्राप्त हो सकता है या नहीं।
भगवान हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जिस समय मैंने आपके मुखारविंद की ओर देखा, मेरे मन में यही एक सवाल बार बार उमड़ा और मुझे अपने आप से पूछ रहा था कि अभी तक ऋषराज के मुखारविंद की ओर देखने के बाद तुम समझे क्यों नहीं कि ये कुछ याचना करने के लिए आए हैं। और रही आपकी बात, तो भगवान आप जिस प्रकार से भी चाहें, जैसे भी चाहें, सब कुछ ये आपका ही तो है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप निसंकोच होकर के आप मांग सकते हो, क्योंकि तन से, इस तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, द्रव्य से, सल्तनत से, दौलत और सम्मान से, हर तरह हाजिर हूं भगवान, कुछ नहीं इनकार है। अरे जो कुछ है सब आपका, ये सेवक तो पहरेदार है, मैं तो आपका सेवक हूं, आप कहिए तो सही। आसुरी समूही सतावे मोही, मैं आचरण आयो नप तो ही। बड़े ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार हैं तुम्हारे राजन, इसलिए हम याचना करने के लिए यहां पर चले आए। लेकिन राजन, हम संतों के कुछ ऐसे नियम हैं, उन नियम के आधार पर ही हम दान लेते हैं और दान देते भी हैं, क्योंकि हम दान वहां से लेते हैं देने में जहां सुविधा हो। हम उस दान को छूते भी नहीं पीछे से जहां फजीता। क्यों? कि दान दिया, दान वही उत्तम होता है जिस दान से दानी ने दुख ना माना हो। अरे जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं जुर्माना। सत्य कहते हो। इसलिए दबाव में आकर के हम दान नहीं लेते। गुरुदेव, मैं पुनः आपसे कहता हूं, वेद और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि शास्त्र की शोभा नीति से है, शास्त्र की शोभा नीति से है और नीति बिन राज नहीं। स्त्री की शोभा लाज से है और धिक स्त्री जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, क्षत्रिय की शोभा शस्त्र से है, शरीर की शोभा हाथ से है और इस हाथ की शोभा दान से है। फिर दान दिया, दुख माना, वह दानी क्या, वह दानी क्या। अरे जिस दान की महिमा ना समझी, ना दिया दान वह प्राणी क्या। अरे दे दिया दान जब हाथों से और मन के उसके कष्ट हुआ तो लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए आपने संकोच होकर के मांगिए कि क्या लेना चाहते हैं। तुम भली प्रकार से समझ रहे हो, ठीक है। यदि तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो हम तुमसे अवश्य मांगेंगे, लेकिन इस सिंहासन पर बैठकर के नहीं, क्योंकि सिंहासन पर बैठकर के तो दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। जय हो। सुनो राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। असुरों के अत्याचारों से भय पाया और घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। गुरुदेव, आपने दो शब्द संबोधित किए हैं, रक्षा और सहायता। रक्षा शब्द एक ऐसा है उसको पास से ही पूरा किया जा सकता है, और सहायता शब्द ऐसा है जो उसे दूर से भी पूरा किया जा सकता है।
तो कृपा कर बताएं कि आप रक्षा कैसे चाहते हैं और सहायता कैसे चाहते हैं। रक्षा रूपी राम, सहायता रूपी लक्ष्मण। क्या कह रहे तू हो अपने गुरुदेव? दोनों राम लखन गुरुदेव क्या दे कह दे रहे हो? मुझको कुछ दिन के लिए। इसमें तुझको भारी ऐसे कल्याण कीर्ति है उनके लिए। नहीं गुरुदेव नहीं, ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? ये आपने क्या मांग लिया? पायो सुत चारी, क्या मांग लिया गुरुदेव? विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। गुरुदेव ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चौथे पद में आकर के मैंने संतान का मुख देखा है गुरुदेव, लेकिन जो आपने वचन कहे हैं वो सोच और विचार करके नहीं कहे गुरुदेव। मांगहु भूमि धन धन को सा, मांगहु भूमि धन धन को सा, सर्वस देहो आज सहरोसा, सर्वस देहो आज सहरोसा। परम पूज्य गुरुदेव मुझसे भूमि मांग लो, मुझसे धैर्य मांग लो, धन दौलत कोष खजाना जो भी चाहिए सब मांग लो, लेकिन मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं राम को। राम लक्ष्मणी न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी। ना मांगो ऋषिराज, वो तो देने के काबिल नहीं। लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। अभी दोनों की बारी उमरिया, अभी दोनों की बारी उमरिया, मन में जाने के काबिल नहीं है। चर अति घोरे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु परम किशोर, वो तो देने के काबिल नहीं है, मन में जाने के काबिल नहीं। गुरुदेव कहाँ वो विशाल शरीर वाले राक्षस और कहाँ मेरे वो छोटे छोटे राजकुमार, उन्हें आपको मैं कैसे सौंप दूं? विशाल शरीर वाले राक्षसों का सामना किस प्रकार से करेंगे? सब सुति प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनतो गोसाई। वैसे तो पिता के लिए एक पुत्र हो या चार पुत्र हो, सभी एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
ये चारों पुत्र मेरे लिए समान है, लेकिन राम को देने में मैं असमर्थ हूं गुरुदेव, मैं असमर्थ हूं। वाह राजन वाह, पुत्र मोह में इतने व्याकुल हो रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम को कलंकित करना चाहते हो। तो जैसे ज्ञानी दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोता है। अरे सब सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मौत करता फरियाद सबसे जाकर, तो हिल जाता उनका आसन। कहता यदि मैं विष्णु से जाकर तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, मांगे जो मैंने राम लखन, इसलिए तुझे संताप हुआ। दिल मेरा तेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अरे देने लेने की बात तो बहुत दूर रही, तू तो इस पुण्य कार्य में पाप कर रहा है, पाप। और गुरुदेव मेरे दोनों बालक और बोले बाले नादान से, ये तुम्हारा सोचना है माता। और बोले भाले नादान से, भूरण विद्या में क्या जाने, और लड़ने में अभी अजान से है। भूरण विद्या नहीं लोराज पाट दौलत लश्कर, और तेने में कुछ लिकार नहीं। मेरा ये राज ले लो, ताज ले लो, दौलत सब कुछ ले लो, मैं आपको सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। और तेने में कुछ लिकार नहीं, पर बचल विचार। श्री राम। आदरणीय हमारे श्री संतोष महाराज जी मियाँपुर वाले हैं, आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि चलते हुए प्रसंग पर आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज्ञा हो तो चलूं साथ, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आपके साथ में चल सकता हूँ गुरुदेव, आपका यज्ञ सफल अवश्य कराऊंगा। पर आज्ञा हो तो साथ चलूं, और चलने में कुछ तकरार नहीं। और लोराज मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। बस राजन बस, बहुत हो गया है। अरे ये राज ले लो, ये ताज ले लो, ये राज का प्रलोभन मुझे दे रहे हो। क्या मेरे पास में राज नहीं था, लेकिन राज को मेरे नफरत की ठोकर मार दी और बाबा जी पकड़ पड़ गया। विचार के नहीं बोल रहे हो, राज का प्रलोभन मुझे दे रहे हो, मूर्खता की बातें कर रहे हो, हैं? अरे हमें राज से काम नहीं। गुरुदेव मेरी बात को ध्यान दे करके सुन लो राजन, हमें राम से काम, तेरे राज से काम नहीं। अरे करे विपिन में योग भोग से काम नहीं। क्यों तू लोभी जान, लोभ दिखलाए रहे। अरे दशरथ तेरी आंखों पे मूर्खता को पर्दा छाए रहे हो है। गुरुदेव
मैं पुनः आपसे कहता हूं, अगर हो राज की ख्वाहिश, अगर हो राज कोई ख्वाहिश तो ये ताज धान लो। अगर हो राज की ख्वाहिश तो ये ताज धान लो। अगर हो द्रव्य की ख्वाहिश तो ये वस्त्र भूषण धान लो। अगर हो गऊ की ख्वाहिश तो गौए हजार लो। मांगो जो एक बार वो बार बार लो। कुछ भी कमी नहीं है धन और धाम की। राम लक्ष्मण दोनों वस्तु मेरे ही है काम की। तुम क्या सोचते हो कि राम तुम्हारे घर पे बैठने के लिए आया है? केवल मात्र तुम्हारा ही कल्याण करने के लिए आया है? नहीं, अपने दिल से ये भ्रम को निकाल दो राजा, निकाल दो। मैं तुमने कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए मैं चल रहा हूं। मैं स्वयं चलता हूं। अपने साथ में सेना को लेके चल रहा हूं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। आज तुम अपना बल मेरे सामने प्रकट करना चाहते हो। कहां गया था तुम्हारा बल देवासुर संग्राम में, जब दैत्यों ने हड्डी और मांस की वर्षा की थी? उस समय तुम्हारा बल कहां गया था? और आज अपने बल का हमारे सामने बखान करते हो। नहीं दशरथ, तुम डूबते हुए सूरज हो और हमें डूबते हुए सूरज की आवश्यकता नहीं है। हमें उगते हुए सूरज की आवश्यकता है। बस बहुत हो गया। कह देना बड़ा सरल है, लेकिन उसको निभाना उतना ही कठिन है। टाल टूल अच्छी नहीं, ना ज्यादा मुझे सताओ। या तो मेरे साथ कर, नहीं दे दे साफ जवाब। गुरुदेव, बोल क्या कहता है? गुरुदेव, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, विनम्र निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं बार बार यही कहता हूं, अगर आपके यज्ञ वाली बात है तो फिर कह रहा हूं कि आपके साथ में समस्त सेनाओं को लेकर के मैं चलता हूं। आपके यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा, करुणा करके धनुहात लाऊं, अभी ही मुनिराज के संग सिधाऊं। इसी समय मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अभी ही मुनिराज के संग सिधाऊं। अरे जितने निश्चर इस पृथ्वी पर सबको एक क्षण में मार गिराऊं, पर वो तन व्रत भयो मुनिवर, एक रावण के संग पार न पाऊं। हे मुनिराज, बचे नहीं प्राण यदि राम लला तुम संग पठाओ। मैं राम को कैसे दे सकता हूं गुरुदेव? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम राम और लक्ष्मण को हमें नहीं दोगे। नहीं दे सकता गुरुदेव, मैं देने में असमर्थ हूं। नहीं दे सकते हो। अपमान, बहुत बड़ा अपमान। आज इस दरबार में प्रथम बार हमारा अपमान हुआ है। एक संत का अपमान हुआ है। याद रख, तूने हमें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू नहीं जानता मैं कौन विश्वामित्र हूं। मैं वही विश्वामित्र हूं। तेरे पूर्वज त्रिशंकु को मैंने आकाश में उल्टा लटका दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं। तेरे पुरखे हरिश्चंद्र को जाकर के मैंने काशी में भेज दिया था। लेकिन आज तूने उसी विश्वामित्र का अपमान किया है। एक संत का अपमान किया है तूने। इस अपमान का प्रायश्चित तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा दशरथ। अवश्य करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, सरयू से जल लेकर के तेरी अयोध्या नगरी को अभी नहीं गुरुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। गुरुदेव, ऐसा नहीं कर सकते। गुरुदेव, ठहरो। गुरुदेव, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
नप संदेह नाश कर पावा। गुरुदेव, गुरुदेव, अयोध्या को बचा लो गुरुदेव, अयोध्या को बचा लो गुरुदेव, अयोध्या को बचा लो। मैं क्या देख रहा हूँ? जब जब मैं तुम्हारे दरबार को आता था प्रसन्न चित्त नजर आते थे। आज क्या कारण है जो कि तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे चिद नजर आ रहे हैं? गुरुदेव, अभी अभी बक्सर वन निवासी गादी तने ऋषि विश्वामित्र जी दरबार में आए हुए थे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के हेतु राम लक्ष्मण को मुझसे मांगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि चौथेपन की अवस्था में आकर के मैंने संतान का मुख देखा है तो देने से इनकार कर दिया। वो अभी गए हैं, कह रहे थे कि तुम्हारी सरयू नदी से जल लेकर समस्त अयोध्यापुरी को नष्ट किए देगा। लेकिन गुरुदेव, अपराध मैंने किया है, उसका दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए, प्रजा को नहीं। इसलिए अयोध्या को बचा लो गुरुदेव। महाराज दशरथ, भूल तो तुम बहुत कर चुके हो। मैं उन महात्मा को जानता हूँ, बहुत ही क्रोधी महात्मा है वो योगी राज कहलाते हैं। तू राजन इनको टाल न कर, वो बड़े तपस्वी शील मुनि, तू किसी बात का ख्याल न कर। वो तुम्हारे दोनों राजकुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फर्जंद तेरे होकर दो चंद्र आनंद सहित ग्रह आएंगे। पुत्र लोभ ना करो, राम और लक्ष्मण उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए उनके लिए सौंप दो राजन, इसी में तुम्हारा हित होगा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिरों माथे मंजूर है, लेकिन आप जाए और उन्हें लिवा करके लाए। मैं राम लक्ष्मण को उन्हें सौंप दूंगा गुरुदेव, सौंप दूंगा। मैं उन्हें मना करके ला रहा हूँ, जय जा रहा हूँ। आज तेरा ही संत से पाला पड़ा है, नहीं छोड़ूंगा तुझे, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये जल जाए, जल जाए हरी भरी नदी, सूखे नदी ठहरिए, क्षमा क्षमा ऋषिराज, क्षमा। तुम यहाँ पर क्यों चले आए क्षमा 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 करते हुए? इतना अरे बहुत प्रशंसा किया करते थे, बहुत तारीफ किया करते थे अपने शिष्यों की। मेरे शिष्य ऐसे हैं, मेरे शिष्य वैसे हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आज तुम्हारे शिष्यों की परीक्षा ली, सब बेकार है। क्या करे ऋषिराज? मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो हमारा शिष्य दशरथ महाराज है दानी है महाराज। अब भी कहता हूँ कि दानी है। क्या बिगड़ गया आपका? ऐसा क्या बिगड़ गया? दानी नहीं, अभिमानी है, अभिमानी। तुम क्यों नहीं तरफदारी करोगे? क्योंकि शिष्य तो तुम्हारा ही है ना, इसलिए तुम अपने शिष्यों की तरफदारी तो अवश्य ही करोगे। कहिए क्रोध क्यों आ गया मुझे? अरे क्रोध इसलिए आ गया कि हमें धर्म की आवश्यकता है। यज्ञ पूर्ण कराने के लिए, राक्षसों का विनाश कराने के लिए हम उस दशरथ के दरबार में गए थे। बड़ी शिष्टाचारी की उसने। आइए मुनराज बैठिए, चरण पखाड़े, आरती की, तिलक लगाया। ये शिष्टाचारी करने के उपरांत बोला क्या सेवा कर सकता हूं? तो हमने धर्म के वास्ते राम और लक्ष्मण को मांगा। पहले तो वचन दे दिए, फिर वचनों से मुकर गया, और तुम उसकी प्रशंसा करते हो। महर्षि वशिष्ठ जी, इस बात को ध्यान देकर के सुन लीजिए। मैंने राम लक्ष्मण मांगा था तो अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के वास्ते के लिए। और आज उसी धर्म पर संकट है। क्या ये राजा का दायित्व नहीं बनता? कि राजा का कर्तव्य नहीं बनता है कि अपनी प्रजा का दुख अपना समझे?
राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता था। जब राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता है तो आगे कर ही क्या सकता है? क्या उम्मीद रखे हम उससे? क्रोध को शांत कीजिए, आपको राम लक्ष्मण की आवश्यकता है। मेरे साथ चले, मैं आपको राम लक्ष्मण अभी दिवा रहा हूं। वाह, पहले तो मैंने कर दिया, अब तुम कहते हो कि चलो मेरे साथ। सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो, एक बार तो हमारा अपमान हो गया और दोबारा जाए और मना कर दिया तो फिर इस बात को सुन लो, दशरथ को तो छोड़ दूंगा लेकिन काली और सफेद दाढ़ी में ढल जाएगा। चौथे पल में पाए हैं, पुत्र मोह आ गया। चलिए मेरे साथ, मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, राम लक्ष्मण मिल जाएंगे तो फिर काहे का क्रोध? आती यादरी दो आसन ग्रहण करे गुरुदेव, प्रणाम। तनई बुलाए, हृदय लाए, बहुभात सिखाए। मंत्रीवर, हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को बुलवाओ। मेरे प्राणी नाथ सुत दो, में मुनि पिता आन नहीं को। गुरुदेव, ये हमारे दोनों पुत्र हैं, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण। इन्हें प्रणाम करो। ये बक्सरवन निवासी गादी तने ऋषि विश्वामित्र जी हैं। तो गुरुदेव राजकुमारों, आशीर्वाद दे। कल्याण हो तुम्हारा। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, ये यज्ञ के लिए तुम्हें लिवाने को आए हैं। जाकर के तुम्हें यज्ञ की रक्षा करना है। बताओ तुम्हारा क्या कहना है बेटा? पिताजी, हमें आपकी आज्ञा साहर सिरोधार है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम दोनों बंधुओं को महामुनि के साथ भेजने में आपका हृदय दुखित हो रहा है। पिताजी, विचार करें, परिवार का कुशल संचालक परिवार संचालन के पश्चात आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ धन संचित के रूप में रखता है और समय पड़ने पर उसी को उपयोग में भी लाता है। ठीक उसी प्रकार हम दोनों बंधु आपके पास संचित धन के रूप में हैं। आप हमें साहस आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि उन राक्षसों ने सिर उठाना प्रारंभ कर दिया है। वे शस्त्र बल संपन्न हैं, उन्हें रावण जैसे पराक्रमी का संरक्षण प्राप्त है, जो कि देवलोक तक में धावा बोल चुके हैं, जिससे समूचा आर्यावर्त असुरक्षित है, आदर्श तिरस्कृत है, आत्मस्मृत विस्मृत है। यहाँ तक मनुष्यों में जो पशु हैं चतुर्दिश, उन्हीं की ही अट्टहास सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, उन दुष्टों के द्वारा हमारा जन्मदाता पिता यज्ञ भी विध्वंस किया जा रहा है। इसलिए रघुवंश रूपी पताका को उच्च स्तरीय फहराने के लिए आप हमें साहस आज्ञा प्रदान करें। वैसे पूज के पूज जो आज्ञा देते हैं, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर की यज्ञ कराऊंगा। फिर साथ जा रहा लखन भ्रात, जो
है माता का आशीर्वाद और सारी शक्ति तुम्हारी है। पिताजी, आज हम दोनों बंधु हाथ में धनुष और बाण लेकर मुनि के साथ में जाएंगे। जाकर के उनके यज्ञ की रक्षा अवश्य ही कराएंगे। पूज्य हाथों में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। इसलिए यज्ञ न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ जा कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। यज्ञ न कर पाए, यज्ञ न कर पाए, यज्ञ जा कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। आशीष दे दो, आदेश दे दो, आशीष दे दो, आदेश दे दो। मुनि को जो वचन दिए हैं आपने, ऋषिराज को जो वचन दिए हैं उनकी यज्ञ रक्षा के लिए, उन्हें ही तो पूर्ण करने जा रहे हैं। आशीष दे दो, आदेश दे दो। मुनि को जो वचन दिए हैं, मुनि को जो वचन दिए हैं, उनको जा निभाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। रुपए की राशि किसी गुप्त प्रेमी की ओर से भगवान श्री के चरण कमलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो विदा हमको अपनी छत्र छाया में, कर दो विदा हमको अपनी छत्र छाया में। मुनि को जो वचन दिए हैं, मुनि को जो वचन दिए हैं, उनको जा निभाना है। हाथों में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। हाथों में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। यज्ञ न कर पाए,
बेटा लक्ष्मण, तुम क्या कहना चाहते हो? हे पूज्य पिताश्री, इस समय आपके नेत्रों में आंसू जो किसी भी प्रकार से किंचित मात्र शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है। और पिताजी, जब हम मुनिनाथ के साथ में जाएंगे तो हमें लाभ क्या प्राप्त होगा? क्योंकि अभी तक जिन शक्तियों में हम निपुण हुए हैं, जो गुरुदेव भगवान हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने जो हमें विद्या अध्ययन करवाई है, जो हमें शक्तियां प्रदान की हैं, अभी उसका परीक्षण नहीं किया गया। और जब हम मुनिनाथ के साथ में जाएंगे तो हमारा सामना निशाचरों से होगा, तो उन शक्तियों का भी परीक्षण हो जाएगा। इसलिए पिताजी, हे पिता, आप चिंता ना करें, हम गादी सुगन संग जाते हैं, जो बड़े वीर वहां राक्षस हम जाके अभी भगाते हैं। यदि आपका लाल कहता हूं तो सब झगड़ा निपटा दूंगा, इस सूरवंश और रकुल का मैं ऊंचा नाम बढ़ा दूंगा। आप हमें हर्ष के सहित विदा करें। गुरुदेव, ये दोनों पुत्र हैं, क्योंकि अब तक तो पिता में इनका रहा, लेकिन एक पिता का पद में आपके लिए दे रहा हूं। संसार में कई प्रकार के पिता होते हैं, जन्म देने वाला, पालने वाला, विद्यादान कराने वाला। इस प्रकार से एक पिता का पद मैं आपको दे रहा हूं। अगर इन बच्चों से कोई अपराध हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना गुरुदेव, क्षमा कर देना, आप क्रोध न करना। चिंता ना करो राजन, हम यहां से जोड़े के साथ लेके जा रहे हैं। हमारा ये वचन है तुम्हारे लिए, जोड़ा के शहद ही ला करके देंगे। जय हो गुरुदेव, प्रणाम। आओ बेटा राम। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे राघव, आती रहे। सौंपे भूपति ऋषि सुत, बहुविधि देती आशीष। जलनी भवन गए प्रभु, चले नाय पदसी, चले नाय पदसी। बेटा राम, कहें गुरुदेव। हम देख रहे हैं कि तुम्हारी ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। क्या बात है, बड़े संकुचित हो रहे हो। गुरुदेव, सोच आ रहे हैं, पिताजी के द्वारा आदेश मिल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो माता के महल तक चले जाएं, उनसे भी आज्ञा और आशीर्वाद लेते आए। लगता है कि हमारी यज्ञ पूर्ण होनी ही नहीं। क्यों? अरे भाई, हमने तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मांगा तो वो ऐसे रोने लगे जैसे स्त्रियां रोती हैं। और मां की ममता, मां की ममता तो बच्चे पर कुछ और ही होती है। मां तुम्हारी कब कह देगी जाओ बाबा जी फक्कड़ साथ चले जाओ, है? कहीं ऐसा ना हो बेटा राम कि तुम जाकर के अपनी मां की गोदी में खेलो और हम यहां इंतजार ही करते रहे। गुरुदेव, जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर पिताजी ने वचन दिए हैं आपकी यज्ञ रक्षा के लिए तो अवश्य ही यज्ञ रक्षा होगी। बस केवल आवश्यकता है तो आशीर्वाद की विचार करें। वैसे भी आप जिस कार्य के लिए हम दोनों बंधुओं को अपने साथ लिए जा रहे हैं उसमें तो
मात्र शक्ति की परम ही आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए आप आदेश दें, हम अतिशीघ्र ही आशीर्वाद लेकर आपके समीप आएंगे। माँ से आशीर्वाद लेना चाहता है अवश्य। तो ठीक है, फिर जाओ, शीघ्रता से आना। ठीक है बेटा, क्योंकि शुभ समय निकल जाएगा नहीं। अरुणे नयनी उरी बाहु विशाला नीले जलजीतन श्यामोत्तमा नीले जलजी तन श्यामोत्तमा। आओ राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी अभी तक मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे पुत्र राम लक्ष्मण मेरे पास क्यों नहीं आए। तात जानते हो, एक पल के लिए भी यदि मुझसे दूर हो जाते हो तो मैं व्याकुल होने लगती हूँ, क्योंकि नित्य प्रतिदिन मेरे ही हाथों से भोजन जो किया करते हो। राम, अभी अभी तुम्हारे बाल सखा आए थे, कहने लगे माँ भैया राम कहाँ हैं। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या काम आन पड़ा राम से। तो कहने लगे माँ आज शरयू जी के किनारे मणि पर्वत पर हम सभी बाल सखा शिकार करने के लिए जाएंगे। राम, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग। ऐसी रीति है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे अन्य सभी उसी की सेवा करते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि एक दिन मेरे राम जी को राजा अवश्य बनाया जाएगा। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा ओ राजा बन के मैया को जाना ना भूल, राजा बन के मैया को जाना ना भूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल।
धनुष बाण ले हाथ में कित को जाते लाल। ओ धनुष बाण ले हाथ में कित को जाते लाल। ये मैया तुमसे पूछती कह दो सारा हाल। गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल, गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। राम, कहाँ जा रहे हो दोनों बंधु? अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, आपके वचनों को सुनने के बाद हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार करने लगता हूँ आखिर कितनी ममता होती है माँ में। आखिर है क्या माँ? माँ कहते किसे हैं? तो उत्तर मिला त्याग, तपस्या और सेवा है माँ। क्योंकि संतान के प्रति माँ जैसा त्याग, माँ जैसी सेवा, माँ के जैसी तपस्या और कोई नहीं कर सकता। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा है माँ। जीवन के दो मजबूत कंधे अनुष्ठान और साधना है माँ। इस जिंदगी की कड़वाहट में अमृत भरने के लिए अमृत का प्याला होती है माँ। तभी तो माँ को ममता का केंद्र बिंदु बताया गया। सत्य ही कहा गया है, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। क्योंकि माँ तो साक्षात ममता की मूर्ति हुआ करती है। माँ सागर की गहराई है, माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। संसार में जितनी खुशियां हैं, संसार में जितनी खुशियां हैं, सब माँ के ही कदमों से आई हैं। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। कभी भावनाओं के खिलते न मोती, कभी भावनाओं के खिलते न मोती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। न सजताएं होती, न
चंदा चमकता न उगते दिवाकर। न सरताए होती न होते वो सागर, न चंदा चमकता न उगते दिवाकर, न वर्षा धरणी का कलुषता पुत होती, न वर्षा धरणी का कलुषता पुत होती, अगर मान होती, अगर मान होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती। न रिश्ते ही होते न बनते ये बंधन, न किलकारियों से चहकते ये आंगन। न रिश्ते ही होते न बनते ये बंधन, न किलकारियों से चहकते ये आंगन। ये आंखें किसी के भी ये आंखें किसी के भी बिरह में न रोती, ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, अगर मान होती, अगर मान होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती, कभी भावना होके खिलते न मोती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती। महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ में वह निशाचर बाधक बनते थे। उन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा हितार्थ कुछ दिनों के लिए हम दोनों बंधुओं को पिताजी से मांग लिया है, और पिताजी ने आदेश भी प्रदान कर दिया है। बस आपके पास आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, आप साहस प्रदान करें। राम, ये क्या सुना दिया? क्यों जाओ बन विपन को मेरे छोना जीवन प्राण, लिए जात किस हेत है गाद तने सुख गया। राम, मैं तो बड़ी आशा लिए बैठी थी मेरे पुत्र राम लक्ष्मण आते होंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, लेकिन ये क्या सुना दिया? छत्राणी होने के नाते मैं तुम्हें रोक नहीं सकती राम, लेकिन ये माँ की ममता है जो बार बार अपने जाते हुए पुत्रों को रोकना चाहती है। राम, तुम चले जाओगे तो अयोध्या के राजमहल सूने सूने हो जाएंगे। तुम तो चले मुनि संग लला, नित भोर ही काहे जगाऊंगी मैं, कंचन थाल में आर
मैं। अरे मुनवर के सही ममता की मन में उठेगी उमर। हो तुम तो चले बेटा मुनवर के सही ममता की मन में उठेगी उमर। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे जाना न हमको भूल, जाना न हमको भूल। याद रहे तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय संग्राम में अपना गला कटा लेते हैं लेकिन अपना पांव पीछे नहीं रखते। याद रहे लेके धनुष बेटा लेके तीर दुश्मन के सीना को देना चीर। बेटा लेके तीर दुश्मन के सीना को देना चीर। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे जाना न हमको भूल, जाना न हमको भूल, जाना न हमको भूल, जाना न हमको। राम मुनि विश्वामित्र जी की मांग को तुम्हारे पिताजी ने भरा है, अब मेरी मांग तुम भरोगे। सोच रहे होगे भला पुत्र मां की मांग कैसे भर सकता है, तो मेरी मांग कुछ और ही है। किसी सुंदर सी कन्या की मांग भर के ले आना, बस मैया की यही मांग है। जाओ जाओ, गंगा मैया तुम्हारी रक्षा करें, रंगनाथ स्वामी सदैव तुम्हारी रक्षा करें। जाओ राम जाओ। मैया ने आज्ञा दे दी, लेकिन जैसे भगवान श्री राम महलों से बाहर हुए, चले गए मेरे लाल। ये नन्हे नन्हे सुकुमार बालक, इनके छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे से इनके हाथ, ये उन विशाल महान पराक्रमी राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। रानी अपने नैन से क्यों बरसावे नींद, रघुकुल की ये रीत
त्रिपुरानी रघुकुल के दो वीर चले यज्ञ की रक्षा करने वो प्राणों से प्यारे रकुल राघव रामचंद्र दशरथ के प्राणन प्यारे बोलो राम 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 जय जय राम 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 बोलो राम 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 जय जय राम 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 सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे